हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो है और पार्ट 10 वीडियो में आज हम लोग मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने से रिलेटेड कुछ अन्य सूत्रों को देखेंगे। तो आज हम लोग लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड द्वारा मानक विचलन निकालना सीखेंगे। तो हम लोग पहला कंडीशन ले लेते हैं कि जब आंकड़ा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में ना हो, यानी कि जब आपका आंकड़ा सरल दिया हो तब उस कंडीशन में हम लोग कैसे मानक विचलन ज्ञात करेंगे लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड से। तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पे आपको सूत्र बता देता हूँ। रूट अंडर सिग्मा डी आई का स्क्वायर बटा एन माइनस का सिग्मा डी आई बटा एन का होल स्क्वायर। तो ये अब डी आई क्या है, तो डी आई यहाँ पर आपका डेविएशन है, या सबको मैं लिख देता हूँ। डी आई क्या है, तो यहाँ पर वह डेविएशन है। वो कैसा डेविएशन है, तो एक्स आई में से ए को घटाकर, अब यहाँ ए क्या है, तो ए आपका कल्पित माध्य कहलाता है। कल्पित माध्य, इसके बारे में हम लोग पढ़े होंगे। जितने भी आपके पास चर मान x1 x2 x3 दिया है ना, तो उसमें का बीच का कोई मान ले लिया जाता है, उसे हम लोग कल्पित माध्य कहते हैं। ठीक है, n यहाँ पे पदों की संख्या है, क्लियर है। और एक्स आई तो आपको पास पता ही है, पद है, पद के मान है या चर मान है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका शॉर्टकट मेथड मानक विचलन ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसको साबित करके हम लोग देखते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि चूंकि डी आई जो होता है बराबर होता है एक्स आई माइनस ए के, तो यहां से हम चाहें तो एक्स आई बराबर लिख सकते हैं ए प्लस में डी आई। ठीक है, अच्छा अगर मुझे निकालना होगा अब माध्य, ठीक है, इस चर मान द्वारा एक्स आई यहाँ पे 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, 2 रखेंगे x2 आ जाएगा, 3 रखेंगे x3 आ जाएगा, आएगा ना जी। तो वह किसके बराबर होगा, तो सिग्मा एक्स आई बटा में एन के, माध्य जो होगा कुल चर मानों के योग बटा में उनकी संख्या से भाग कर देना होगा। तो एक्स आई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना ए प्लस में डी आई और बटा में एन, अलग अलग सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा ए प्लस में सिग्मा डी आई बटा में एन, सिग्मा ए का सम क्या हो जाएगा ए एन टाइम से, तो इसका सम हो जाएगा ए एन या एन ए भी लिख सकते हैं, और प्लस में सिग्मा डी आई बटा में आपका क्या है एन है, अलग अलग एन से भाग कर देते हैं। तो यहाँ से माध्य किसके बराबर हो जाएगा, इसमें से भाग करेंगे ए और इसमें से भाग करेंगे तो सिग्मा डी आई बटा में एन। तो अब आपसे पूछे कि चर मान में से आप अगर माध्य घटाते हैं तो विचलन आएगा, और विचलन कैसे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देखो एक्स आई का मान यहाँ क्या है ए प्लस डी आई माइनस का माध्य यहाँ पे हमने निकाला है ए प्लस सिग्मा डी आई बटा में एन, ए ब्रैकेट हटाएंगे कट जाएगा, तो डी आई माइनस का सिग्मा डी आई बटा एन, किसका मान आ गया एक्स आई माइनस का माध्य, यह है ना। चूंकि हम लोग परिभाषा से जानते हैं, डेफिनेशन के अनुसार जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना रूट अंडर सिग्मा एक्स आई माइनस माध्य के वर्ग और बटा में एन के बराबर होता है, इसी के ना बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर एक्स आई माइनस माध्य की जगह पर यह यूज नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकता हूँ, और एन जो बटा में वो वैसे ही रहेगा। तो रूट अंडर यहाँ पर इसके जगह पर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर डी आई माइनस का सिग्मा डी आई बटा एन का होल स्क्वायर, और ये बटा में आपका एन है तो एन ही रहेगा। अब ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो ऊपर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा वैसे ही छोड़ देते हैं, पहले अंदर फॉर्मूला लगाते हैं डी आई का स्क्वायर माइनस 2 डी आई इंटू में सिग्मा डी आई बटा एन प्लस
सिग्मा डी आई बटा एन का होल स्क्वायर और इसके बटा में है आपका एन। समझे ना? चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। रूट अंडर अलग अलग सिग्मा लगाते हैं, सिग्मा डी आई का स्क्वायर, ठीक है, इसमें लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 2 सिग्मा डी आई बटा एन और इनटू में सिग्मा डी आई। सिग्मा डी आई इसके लगा दिया और ये पहले से यहाँ दिया हुआ है और ये सिग्मा इसके साथ लग गया, प्लस में यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ करेंगे तो हो जाएगा आपका सिग्मा अंदर सिग्मा डी आई बटा एन का होल स्क्वायर और बटा में यहाँ पर क्या होगा, एन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होगा, रूट अंडर सिग्मा डी आई माइनस का, यहाँ माइनस है, सॉरी माइनस में लगाना भूल गया था, 2 सिग्मा, अच्छा एन को सब में अलग अलग भाग कर दे क्या, यहाँ भी भाग कर देते हैं, सिग्मा डी आई बटा में एन और इनटू में ये भी है सिग्मा डी आई, ठीक है, बटा में एन। इसको ऐसे रहने दिया, इसमें भी भाग कर दिया मैंने, ये एन एक ही से ना भाग करेगा, दोनों तो गुना में ही है, यहाँ भाग कर दिया, यहाँ भाग कर दिया, ये कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, प्लस सिग्मा डी आई बटा एन का होल स्क्वायर, सिग्मा यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे देंगे और बटा में यहाँ एन दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर सिग्मा डी आई का स्क्वायर बटा एन माइनस 2 सिग्मा डी आई बटा एन का होल स्क्वायर और प्लस में ये 2 बार है तो होल स्क्वायर हो गया, देखो इसका वैल्यू ऊपर 1 1 1 एन टाइम जोड़ेंगे तो इसका भी एन से एन ये कट जाएगा, बस यही बच जाएगा सिग्मा डी आई बटा एन का होल स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ इंटू में एन बटा एन लिख सकते हो और काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना बात को, ये घट जाएगा इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर सिग्मा डी आई का स्क्वायर बटा में एन माइनस सिग्मा डी आई बटा एन का होल स्क्वायर, और यहाँ डी आई किसके बराबर आपको पता ही है, एक्स आई माइनस कल्पित माध्य के। समझ गए? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए, जब आंकड़ा जो आपका अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो, यानी कि सरल आंकड़ा दिया होगा तब। चलिए अगला देखते हैं, शॉर्टकट मेथड द्वारा ही देखेंगे मानक विचलन, जब बंटन या जब आंकड़ा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए फॉर्मूला जाएगा रूट अंडर सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर बटा एन, कैपिटल एन क्या है, यहाँ सिग्मा एफ आई है, माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में कैपिटल एन का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं कि जहां एफ आई क्या है, आपकी बारंबारताएं हैं, एक्स डी आई क्या है, तो एक्स आई माइनस कल्पित माध्य। अब यहाँ पे एक्स आई क्या है, तो एक्स आई आपके पास 4 मान जो दिए गए हैं वो है, ए क्या है, कल्पित माध्य है, एन क्या है, वह सिग्मा एफ आई है, या कह सकते हैं कुल बारंबारता है, समझे ना? तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी साबित करके देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए इसको भी साबित करके देखते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपका डी आई जो होता है वह एक्स आई माइनस कल्पित माध्य के बराबर होता है, तो यहाँ से एक्स आई किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला जाके उसमें जुड़ जाएगा ना, तो ए प्लस डी आई के। तो यहाँ से अगर हम माध्य निकालना चाहें माध्य, तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में एन कुल बारंबारता, तो एक्स आई की जगह पे ये हम लोग यूज कर देंगे ना, यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू में आ जाएगा ए प्लस में डी आई और बटा में आपका एन, अलग अलग कर देते हैं, सिग्मा ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिग्मा एफ आई प्लस में सिग्मा
FIDI बटा में n, यानी कि फाइनली यहाँ माध्य बराबर में हो जाएगा। इसमें अलग अलग भाग करेंगे तो देखो ये सिग्मा FI भी आपका माध्य ही है और ये भी कुल माध्य ही है, तो सिर्फ ये बच जाएगा भाग करेंगे तो, और प्लस में सिग्मा FIDI बटा में n। तो अब अगर हम लोग विचलन निकालना चाहें तो हमें घटाना होगा XI में से किसको, माध्य को। तो XI के वैल्यू है A प्लस DI और माइनस माध्य का ये रहा A प्लस सिग्मा FIDI बटा में n। तो A से कट जाएगा, बच जाएगा आपका DI माइनस का सिग्मा FIDI बटा में n। यह आपका क्या होगा, XI माइनस माध्य होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग साबित करके इसे देखते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर सिग्मा FI XI माइनस का माध्य का स्क्वायर बटा में n। मैंने बता रखा था ना जी, चलिए डायरेक्ट मेथड में यही बताया था। अब मैं क्या करूंगा, XI माइनस माध्य की जगह पे यह रखूंगा, ठीक है, और उसके बाद अलग अलग यहां पर गुना करके देखेंगे। रूट अंडर सिग्मा FI, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, यह आएगा DI माइनस सिग्मा FIDI बटा में n का होल स्क्वायर और बटा में कैपिटल N, समझे ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। अंदर जैसे आप देखा ना शुरू में जैसे मैंने किया ना वही यहाँ पे कर रहा है, सिग्मा FI, इसमें यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, DI का स्क्वायर माइनस का टू सिग्मा FIDI बटा में n इंटू में आपका क्या हो जाएगा DI, समझे ना, और प्लस में सिग्मा FIDI बटा n का होल स्क्वायर, यही ना होगा। ये सिग्मा FI ऐसे ही रहेगा तो इसे बड़े ब्रैकेट में देते हैं। अब अगले स्टेप में इससे गुना कर देंगे और बटा में आपका क्या है n है, समझे ना। तो हमने क्या किया है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इसको लिख दिया और प्लस में b का स्क्वायर, समझे। तो जब सिग्मा FI से इंटू करोगे तो हो जाएगा रूट अंडर क्या आ जाएगा, n से भाग भी करते जाते हैं, सिग्मा FIDI का होल स्क्वायर, DI का स्क्वायर और बटा में n माइनस 2 सिग्मा FIDI बटा n इंटू, इसके साथ ले लेते हैं इसको, सिग्मा FIDI और बटा में n, समझे ना। फिर यहाँ पे ये तो हो जाएगा प्लस सिग्मा FI और ये आपका तो होल स्क्वायर यहाँ हो रहा है, ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या होगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा ये। तो हम चाहे तो सिग्मा FI को अलग से रख सकते हैं, पहले उसको लिखकर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं सिग्मा FIDI बटा में n का होल स्क्वायर और इनटू में सिग्मा FI और बटा में आपका n जो दिया है, ठीक है। तो सब में n से ही भाग किया और सिग्मा FI से इनटू कर दिया। चलिए अब इसके बाद देखिए रूट अंडर, ये तो इसी तरह छोड़ दो, सिग्मा FIDI का स्क्वायर बटा n माइनस 2 सिग्मा FIDI बटा n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दो बार है तो, और देखो ये जो है ना सिग्मा FI ये n ही है और ये भी n ही है, तो ये कट जाएंगे, बच जाएगा यही ना, प्लस में सिग्मा FIDI बटा में n का होल स्क्वायर। तो ये देखो प्लस माइनस में है, घटेगा, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा रूट अंडर सिग्मा FIDI का स्क्वायर बटा n माइनस का सिग्मा FIDI बटा n का होल स्क्वायर, यहाँ से फॉर्मूला बन के आ जाएगा, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, जब बंटन वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में हो, या आंकड़ा भी लिख सकते हैं कि जब आंकड़ा वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में हो, ऐसे भी लिख सकते हैं।
चलिए, तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर बटा में एन माइनस का सिग्मा एफ आई डी आई बटा एन का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगा कि सर इसके पहले भी आप फॉर्मूला बताए थे और इसमें भी समान है, तो यहाँ डी आई कैसे निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए है, तो एक्स आई यहाँ पे आपका वर्ग चिन्ह होता है। वर्गित जब बारंबारता बंटन दिया होता है तो वहाँ एक्स आई क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। वहाँ इसके पहले बार में अवर्गीकृत था तो वहाँ पे एक्स आई आपका चर मान था, यहाँ पे ये क्या है, वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह निकालना हम लोग जानते हैं, ये क्या है आपका कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य है, ठीक है। और क्या बचा, एफ आई आपकी वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं दी गई हैं, ठीक है। और आपका एन जो है वह सिग्मा एफ आई यानी कि कुल बारंबारता है, कुल बारंबारता है, समझे ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ये फॉर्मूला, कुछ अलग नहीं है ये फॉर्मूला, पिछले जैसा ही है, लेकिन बस यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ एक्स आई क्या है, वर्ग चिन्ह है, और वहाँ एक्स आई जो होता है चर मान था। फॉर्मूला एक ही जैसा है बस, तो इसका भी प्रूफ सेम ही हो जाएगा, तो इसको प्रूफ कराने की मुझे जरूरत नहीं है। तो हमने दो विधियां देख ली, पार्ट अभी इसके पिछले वाले वीडियो यानी पार्ट 9 वीडियो में आपको बताया था डायरेक्ट मेथड था, ठीक है, डायरेक्ट मेथड था। यहां पे हमने शॉर्टकट मेथड देखा, शॉर्टकट मेथड देखा। अब इसके बाद एक स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि बच गया, उसके द्वारा भी हम लोग माध्य विचलन कैसे निकालेंगे उसकी भी बात करेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि उसको अगले वीडियो में रखा जाए, क्योंकि इस वीडियो में उसको पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने माध्य विचलन देख लिया शॉर्टकट मेथड से, और अगले वीडियो में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से देखेंगे माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।